नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं श्वसन चैप्टर से। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको जिस भी प्रश्न का जवाब आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसमें से आप बताएं कि इस 10 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अंत में आप मुझे रिप्लाई करके जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब जान रहे थे। देखिए, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है उसे आप याद रखिएगा, उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। आपको बताना है श्वसन कहाँ होता है। क्या श्वसन यकृत में होता है, या फिर हृदय में होता है, या कोशिकाओं में होता है, या पेट में होता है। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य में श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में होता है। और कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा का निर्माण होता है। आप ये भी याद रखिएगा। और कुल एक ग्लूकोज के विखंडन से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, श्वसन की क्रिया में कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है। आपको बताना है, क्या किडनी आदान प्रदान करता है, या हृदय, या फिर फेफड़ा, या फिर यकृत। तो हमारे शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, और फेफड़ा ही हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन वायवीय श्वसन में किसके द्वारा होता है। देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का तो पूर्ण अपघटन होता है, लेकिन ये किसके द्वारा अपघटन होता है ये आपको बताना है। क्या अम्ल अपघटन करता है। देखिए, प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, थोड़ा प्रश्न को हम फिर से पढ़ देते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन वायवीय श्वसन में किसके रूप में होता है। प्रश्न पूछा गया कि किस रूप में जो है सो ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो देखिए, जब ग्लूकोज टूटता है तो आपके शरीर में ग्लूकोज के टूटने से बनता क्या है, तो आपके शरीर में ऊर्जा CO2 का निर्माण होता है। इसके साथ प्यारे बच्चों जलवाष्प का निर्माण होता है, H2O बनता है, और इसके साथ ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। अब ऑप्शन देखेंगे, अम्ल तो बिल्कुल नहीं होगा, और अल्कोहल भी नहीं होगा, और यूरिया भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने है, और ये बहुत ही हलवा प्रश्न है, इसे हम आपको बता चुके हैं। वायवीय श्वसन में ATP अणु बनते हैं, कितने ATP अणु बनते हैं। तो आपको जवाब है, आप कहेंगे 38 ATP जो है सो अणु का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में अर्थात हमारे शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। क्या ये यांत्रिक प्रक्रिया है, या रासायनिक प्रक्रिया है, या भौतिक प्रक्रिया है, या ऊष्मीय प्रक्रिया है। तो आप याद रखिएगा, श्वसन जो है ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, और इसमें ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जलवाष्प और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने है, और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, मांसपेशियों में अधिक कार्य करने पर कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। देखिए, जब आप अधिक काम करते हैं, टहलने जाते हैं, बहुत सारा काम आप करके थक जाते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, एक अम्ल बन जाता है जो आपके शरीर में दर्द को पहुंचाने का काम करता है। वो अम्ल कौन सा है, आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे,
वो अम्ल है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के बनने से ही आपके शरीर में ऐंठन होता है, दर्द शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा, पौधे में गैस का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, और रंध्र को स्टोमाटा भी कहा जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने है, और आप अगर वीडियो को पूरा देखे हैं तो हम आपसे अंतिम में एक प्रश्न भी पूछेंगे, आप मुझे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। देखिए प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके सामने, श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है? श्वसन और दहन में अंतर पूछा गया है। देखिए दहन में ऊष्मा नहीं निकलती है, नहीं, दहन में तो ऊष्मा निकलता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये बात भी सही है। श्वसन में धुआं निकलता है क्या? श्वसन में धुआं निकलता है? नहीं, तो आप कहेंगे श्वसन में धुआं नहीं निकलता है। दहन एक कोशिकीय प्रक्रिया है, तो दहन एक कोशिकीय प्रक्रिया भी नहीं है। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो देखिए इसमें देखेंगे दहन में ऊष्मा निकलती है, नहीं, दहन में ऊष्मा, देखें अगर देखें तो दहन में क्या ऊष्मा निकलता है? तो हाँ, दहन में ऊष्मा निकलता है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि दहन में ऊष्मा नहीं निकलती है, तो ये गलत है। यहाँ पे श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन में धुआं निकलता है क्या? नहीं, श्वसन में आप धुआं कब निकलते देखे हैं? दहन एक कोशिकीय प्रक्रिया है, नहीं, दहन एक कोशिकीय प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अब एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। आपको बताना है कि लगातार काम करने से या फिर ज़्यादा काम करने से हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बनता है, ये आपको बताना है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने साथियों को खुश रखें। धन्यवाद।